अभी जो है कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ा होगा। उस न्यूज़ में एक सुभाष लांबा जो है उन्होंने ये बातें बोला हुआ था कि जो है 8th पे कमीशन में है पेंशन समानता की सिद्धांत इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले जो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले जो लोग भी रिटायर हो चुके हैं उन सभी पेंशनधारकों को 8th पे कमीशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये पेंशन का जो समानता का जो नियम है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ उस टॉपिक पे कि 7वें वेतनमान में ये पेंशन की समानता का सिद्धांत आया हुआ था। और उसमें बोला गया था कि जिस रेशियो में कोई 2005 में रिटायर हो गया हो और जो अभी रिटायर कर रहा उन दोनों की जो है 1 रैंक 1 पेंशन की बात की गई थी और उसी समय एक सिमिलर पेंशन की बात की गई थी। वो सिद्धांत 7वें वेतनमान 2016 में आया हुआ था। तो इन्होंने सीधे कहा कि उसमें सरकार चाह रही है कि हम उसमें 31 दिसंबर 2025 से पहले के जितने भी पेंशन धारक हैं उनका इसमें शामिल नहीं किया जाए। ये चीज़ें बात आई थी, लेकिन उन चीज़ों को क्लियर करते हुए जो है वित्त विधेयक में जो आया तो सरकार की सफाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पे सफाई दे चुकी हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि ये संशोधन केवल प्रक्रियागत है और इनका पेंशनर्स के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत लागू पेंशन समानता का सिद्धांत 8वें वेतन आयोग में भी लागू रहेगा। कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला है। केसी वेणुगोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में। मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग, इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे। 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो 6ठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं ऐसा क्यों था सर, 16 साल बाद क्यों। कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है,
फैसले प्राप्त हो गए हैं। हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी। मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था? तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित करता है। इन्होंने उसके बाद जो है पेंशन विभाग की भी जो है इस पे पुष्टि हुई। पेंशन विभाग के भी जो है इस चीज़ों पे बताया उनके अधिकारी कि 29 मार्च 2025 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने भी यह स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग में जो पेंशन समानता दी गई थी वो 8वें वेतन आयोग में भी बनी रहेगी। सरकार पेंशनरों के साथ निष्पक्षता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये न्यूज़ उठ करके आई हुई थी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जितने भी अलावा 65 लाख से अधिक जो पेंशन धारक हैं उन लोगों को चिंता करने की कहीं भी बात नहीं है, कहीं भी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आपने निर्मला सीतारमन के भी स्टेटमेंट को सुन रखा है, ये डीओपीटी की भी आपने स्टेटमेंट को सुन रखा है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म ये सारी चीज़ों को न्यूज़ जानने के बाद भी जो है इन्होंने सीधे क्लियर कर दिया कि आपका 8वें वेतनमान में भी पेंशन समानता की सिद्धांत जस की तस रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो भी आप पेंशन है जो फिटमेंट फैक्टर पुराने वालों को बढ़ेगा वही नए वालों को बढ़ेगा, जो नए वालों को बढ़ेगा वही पुराने वाला, सब में फिटमेंट फैक्टर इम्प्लीमेंट होने वाला है। कहीं भी इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है कि ये चीज़ें नहीं जाएगी, क्योंकि आपने निर्मला सीतारमन की भी बातों को सुना है राज्यसभा में कि उन्होंने क्या बोला था। इस सभी बातों को सुनते हुए आप एकदम इस चीज़ को क्लियर रखेंगे कि पेंशन की समानता आपके 8वें वेतनमान में भी इम्प्लीमेंट होगा और सभी के लिए लागू होगा और समान रूप से लागू होगा। कहीं भी इस पर कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, जब भी सरकार भी इस बातों पे पलटने नहीं जा रही है, सरकार पलटेगी तो कहीं ना कहीं जो जितने भी संगठन है एकदम वो प्रतिबद्ध है कि इनको पलटने नहीं दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ों को लेकर के हम आपके पास तक चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।